हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम कक्षा छठी की हिंदी की पुस्तक बसंत का 10वां पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है झांसी की रानी। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा हुआ है। इस कविता में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है, जो उनके बचपन से मृत्यु तक का सफ़र बताया गया है। आइए पढ़ते हैं पहला पद्यांश। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। जो उस समय शासन कर रहे थे, उनके सिंहासन थे वो हिल गए थे। उनके जो भौहें थी, आंखों के ऊपर ये हमारी भौहें होती हैं ना, जो बाल होते हैं, ये ऊपर से खड़े हो गए थे। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत था वो बूढ़ा हो चुका था। क्यों बूढ़ा हो चुका था? क्योंकि पहले मुग़लों का साम्राज्य काफ़ी देर तक भारत में रहा, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, तो भारत उनके शासन की वजह से क्या हो गया? बूढ़ा हो गया था। उस बूढ़े भारत में फिर से क्या आ गई? जवानी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जो हमारी आज़ादी गुम हो गई थी, उसकी कीमत सबने पहचान ली थी। अंग्रेज़ों को, यहाँ पे फिरंगी शब्द यूज़ किया गया है। फिरंगी किसको कहते थे? अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश शासन करने वालों को। उनको यहाँ से, भारत देश से भगाने की सबने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1897 ईस्वी में जो हमारी तलवारें थी, कहते हैं कि उसमें जंग लग चुकी थी, वो दोबारा से क्या हो गई थी? चमक उठी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों, बुंदेले शब्द है वो बुंदेलखंड को प्रस्तुत करता है यहाँ पे, कि जो बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले, जो वहाँ पे हर हर महादेव कह के जो गाना गाते थे, उनके मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी। जो मर्दों से भी ज़्यादा बेहतर लड़ी, वो कौन थी वहाँ पे? झांसी वाली रानी, महारानी लक्ष्मीबाई। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। जो कानपुर के पेशवा बाजीराव के पुत्र थे नाना साहेब, उनकी वो मुँह बोली बहन थी, और उनका एक बचपन का नाम छबीली भी था। और उनका असली नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। वो अपने फादर की अकेली संतान थी, अर्थात उनका कोई भी भाई बहन नहीं था। वो नाना साहिब के साथ पढ़ती थी और उनके संग की खेलती थी। और उसके फ्रेंड्स कौन थे? बरछी, ढाल होती है जब तलवार चलाते हैं ना, तो अपने आप को बचाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कटारी उसकी यही कौन थी? उसके फ्रेंड्स थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। और महारानी लक्ष्मीबाई को छत्रपति शिवाजी की जो कहानियां हैं वो मुँह जुबानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले, जो गाने वाले थे, उनके मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो खूब लड़ी थी, और वो मर्दों से भी बेहतर लड़ी थी, उनकी तरह लड़ी थी। पहले क्या होता था कि औरतें युद्ध लड़ने नहीं जाती थी, सिर्फ पुरुष ही युद्ध लड़ते थे। लेकिन जब महारानी लक्ष्मीबाई उनके समय में वो अकेली महिला थी जो
जिन्होंने युद्ध लड़ा था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। जब वो छोटी थी उनका नाम तो था लक्ष्मी, लेकिन वो किसका अवतार लगती थी? दुर्गा माता का अवतार लगती थी। जो मराठे थे, जब वो तलवार से खेलती थी ना, तलवार चलाना सीखती थी, तो मराठे उनको देख देख के पुलकित होते थे। पुलकित का अर्थ आनंदित होते थे, खुश होते थे। और वो कैसे खेल खेलती थी? नकली युद्ध व्यू की रचना और खूब खेलना शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ने, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। वो नकली युद्ध करती थी, व्यू की रचना करती थी और वो शिकार खेलती होती थी बचपन में। सैन्य घेरना, जो सैनिक होते थे, युद्ध करने के लिए आते थे, उनको घेरती थी। दुर्ग तोड़ना, दुर्ग का अर्थ है जब जो सैनिक हैं, काफ़ी सारे सैनिक इकट्ठे होके एक दुर्ग बना लें, एक विशाल घेरा बना लें और उसको तोड़ने का वो प्रिय उनका खेल था, वो उसे खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी कौन है? आराध्य भवानी, उनकी भी वही आराध्य थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी कि मर्दों की तरह महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी वाली रानी ने युद्ध किया था। हुई वीरता की वैभव में के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। तो वो पहले तो बचपन की कहानी है, अब उनकी शादी और सगाई के बारे में बताया गया है कि वो जो वीरता की प्रतीक हैं महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी बहुत वैभव के साथ सगाई हुई झांसी में। उनका जो विवाह है वो गंगाधर राव से हुआ था। वो ब्याह के रानी बन के झांसी में आ गई। जब वो उनकी शादी हुई तो राजमहल में बहुत सी बधाइयाँ बजी, खुशियाँ छा गई और जो बुंदेल की विरुदावली सी आई झांसी में, जो विरुदावली का अर्थ है वो जो वहाँ की लड़की थी, यहाँ पे झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा कौन थी? मणिपुर की रानी थी जिसका विवाह अर्जुन से हुआ था और शिव से मिली भवानी थी। जैसे शिवजी भगवान को पार्वती माता मिली थी विवाह करके, इसी तरीके से जो महारानी लक्ष्मीबाई है उनका विवाह गंगाधर राव से हुआ था। इसी तरीके से बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में मर्दों की तरह लड़ी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दे आई। कि उनका जो सौभाग्य था वो उदित हो रहा था और महलों में उजियाला छाया हुआ था, रोशनी छाई हुई थी, परंतु कालगति का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु की जो घटा थी चुपके चुपके उनके घर में, महल में, राज्य में आ गई। जो तीर चलाने वाले कर का अर्थ है हाथ, जो तीर चलाने वाले हाथ थे उनमें समय को चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी और रानी क्या हो गई? विधवा हो गई। विधि का अर्थ है भाग्य को भी कोई भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी।
और जब राजा की डेथ हुई तब उनके कोई भी बेबी नहीं था, तो रानी की जो जीवन था वो शोक में समा गया। रानी दुख से भर गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के मुंह से हमने सुनी कहानी कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में लड़ी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तब क्या हुआ, जब राजा की डेथ हो गई तो वायसराय था वहाँ का लॉर्ड डलहौजी, उसका मन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये नीति थी अगर किसी राजा की डेथ हो जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो वो क्या करते थे, उस राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। तब उसका मन बड़ा खुश हुआ और वो राज्य हड़पने के लिए वहाँ पे आ गया। उसने बहुत सारी फौजें भेजी और झांसी के राज्य पर राज्य करने के लिए अपना झंडा फहरा दिया। और वो लावारिस का वारिस बनकर, क्योंकि उनका राज्य झांसी के पास कोई राजा नहीं रहा था तो वो लावारिस हो गया था, उसका वारिस बन के वो झांसी में आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। जो रानी थी वो खुद भी दुख से भरी हुई थी। उसने देखा कि झांसी है वो, जो झांसी शहर है वो वीरान हो गया था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के से हमने ये कहानी सुनी थी कि युद्ध के मैदान में महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, मतलब मर्दों से भी ज़्यादा अच्छा उन्होंने युद्ध किया। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फरंगी की माया, व्यापारी बन दिया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। मतलब अनुनय विनय, अगर कोई नम्रता से उससे कोई बेनती करे तो वो जो फिरंगी थे, अंग्रेज़ थे, वो नहीं सुनते थे। आए तो वो व्यापारी बनकर जब भारत आए थे, लेकिन उनकी धीरे धीरे काया ही पलट गई। उन्होंने यहाँ पे शासन करने वाले स्वदेशी राजाओं को, नवाबों को भी पैरों से ठुकरा दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बनी दासी, जो यहाँ की रानियाँ थी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई थी वो तो क्या बन गई थी, दासी बन गई थी। दासी अब महारानी थी। जो महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटिश साम्राज्य पे राज करती थी, वो क्या बन गई थी, भारत देश में महारानी बन गई थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों से हमने कहानी सुनी थी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो युद्ध में खूब लड़ी थी, उन्होंने युद्ध कौशल बहुत दिखाया था। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात। इस पहरे में हमें बताया गया है कि कौन कौन से राज्यों पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन कर लिया था। जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, राजधानी दिल्ली है, उस पे को भी अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। लखनऊ पे भी अपना राज्य कर लिया था। जो बिठूर में के पेशवा थे उनको कैद कर लिया गया था। नागपुर पर भी उन्होंने हमले किए। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सभी पर ब्रिटिश राज्य हो गया था। फिर पंजाब सिंध सभी पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन कर लिया।
बंगाले मद्रास अभी की यही कहानी थी। सभी जगह पे, बंगाल, मद्रास, सभी पे अंग्रेज़ों ने अपना राज्य कर लिया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने अपने युद्ध कौशल का खूब परिचय दिया था। रानी रोई रन निवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार। सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। जो यहाँ की रानियाँ थी, वो अपने महलों में रह के रोती थी। वो अपने दुखों से बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके जो गहने थे, कपड़े थे, वो कलकत्ते के बाज़ारों में बिकते थे, सरेआम नीलाम हो जाते थे और अंग्रेज़ी अखबार उनकी खबरें छापते थे। क्या छापते थे? नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ की जो महारानी है उसका वो 9 लाख हार ले लो, कि जो जिसने भी खरीदना है वो खरीद लो। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो पर्दे की इज्जत, अर्थात जो रानियां थी वो अपने महलों में सम्मान से रहती थी, वो क्या हो गई थी, बाज़ारों में बिकने लगी थी। उनके जो कपड़े गहने थे वो सब बिकने लगे थे। तो बुंदेल के खंड में जो हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले थे, उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि इस अन्याय के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई? महारानी लक्ष्मीबाई ने। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आवाहन। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग अपने घरों में रहते थे, महलों में रहते थे, अपने राज्यों में रहते थे, उनके मनों में बहुत ज़्यादा गहरा दुख था। वेदना का अर्थ होता है दुख। वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। जो यहाँ के सैनिक थे, उनके मन में क्या था? अपने पुरखों का अभिमान, कि वो अपने आप को में गर्व से रहते थे। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों के राज्य के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। नाना धुंधुपत और जो बाजीराव पेशवा थे, वो क्या कर रहे थे? सब सामान जुटा रहे थे, ऐसी योजनाएं बना रहे थे कि इनके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। उनकी जो बहन छबीली थी, उसने क्या किया? मतलब महारानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन, कि जैसे दुर्गा माता रण में लड़ी थी, वैसे ही वो भी अब इनके खिलाफ लड़ेंगी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। तो उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिससे जो भारतीय लोग थे, उनके मन में जो ज्योत सो गई थी, कहीं ना कहीं आज़ादी की जो भावना थी उनके मन में जो सो गई थी, उसको जगाना था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के से हमने ये कहानी सुनी कि कैसे वीरतापूर्वक महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का सामना किया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर तम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। यहाँ पे बताया गया है कि महलों ने दी आग। जो राजा थे, जो महलों में रहते थे, उन्होंने इस चिंगारी को बढ़ाया और इस महलों से कहाँ तक गई? आम लोगों में, झोंपड़ियों तक ये ज्वाला सुलगाई गई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतरतम से आई थी, अर्थात उनकी अंतरात्मा में आज़ादी पाने की इच्छा जागी थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती,
चेती का अर्थ है चेतना जागना। जो पूरी झांसी थी उसमें चेतना जागी, दिल्ली में चेतना जागी, लखनऊ में चेतना की लपटें छा गई, अर्थात सबके जो अंतर्मन की अंतरात्मा थी वो जाग गई आज़ादी पाने के लिए। सभी शहरों में, मेरठ, कानपुर, पटना में आज़ादी पाने के लिए भारी धूम मच गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर भी शहरों के नाम हैं, वहाँ पे भी हलचल हो गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले थे, उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि ब्रिटिश राज्य के खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई बहुत खूब लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुंदुपत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। जो ये स्वतंत्रता का महायज्ञ था, इसमें बहुत से वीरों ने वीरगति प्राप्त की और स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध किया। उनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं, किस किस ने युद्ध किया। नाना दुंदुपत, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, इन सब ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, परंतु जो अंग्रेज थे वो उनके आज़ादी पाने की इच्छा को क्या कहते थे? जुर्म कहते थे। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। कि उनकी जो योजनाएं थी, जो वो तो हम झांसी के मैदान उनको छोड़ के झांसी के मैदानों की तरफ चलते हैं, जहाँ पे लक्ष्मीबाई मर्द बनकर उन मर्दों से लड़ने के लिए आगे आई थी। तो उनसे लड़ने के लिए कौन आगे आया था? लेफ्टिनेंट वॉकर। रानी ने तलवार खींचकर उससे युद्ध किया। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान में युद्ध हो रहा हो। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जो वॉकर था वो जख्मी होकर भाग गया था। उसे बड़ी हैरानी थी कि एक औरत कैसे इतना अच्छा युद्ध लड़ रही है। हर बोलों, जो बुंदेलखंड के हर बोले थे, हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले थे, उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई कितनी वीरतापूर्वक लड़ी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। जो रानी थी वो आगे बढ़ी, 100 मील चली और उसका जो घोड़ा था वो थक कर वहीं पे भूमि पर गिर गया और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। फिर यमुना जो नदी है उसके तट पर अंग्रेज़ों ने रानी से हार खाई। वो हार गए, अंग्रेज़ थे, और रानी जीतकर विजयी होकर ग्वालियर पर उसने अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। जो अंग्रेज़ों का फ्रेंड था वहाँ का राजा सिंधिया, उसने वो राजधानी छोड़ दी और चला गया। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में खूब लड़ी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी।
तो ग्वालियर के किले पर अधिकार करके उसको रानी को विजय मिली, जीत मिल गई। तो फिर दोबारा से अंग्रेज़ आ गए। वहाँ पे कौन था उनका जो हेड था, जनरल स्मिथ था। तो उसने भी, रानी ने उसको भी हरा दिया। रानी के साथ उसकी 2 फ्रेंड्स थी, कान्हा और मंदिरा, वो भी बहुत अच्छा युद्ध करती थी। उन दोनों ने भी युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भारी मार मचाई थी, काफ़ी सारे अंग्रेज़ी सैनिकों को मार दिया था। पर पीछे ह्यू रोज आ गया। तो पीछे कौन आ गया? ह्यू रोज आ गया। अब जो रानी थी वो घिर गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो युद्ध में बहुत अच्छे से लड़ी। तो भी रानी मार काट कर चलती बड़ी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। तो रानी अब लड़ रही थी बहुत अच्छे से, लेकिन अचानक से आगे से क्या आ गया? नाला आ गया एक। तो एक प्रॉब्लम आ गई। जो उनका रानी का पुराना घोड़ा था वो तो इन सब प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल कर लेता था, लेकिन जो नया घोड़ा था उसे नहीं पता था कि वो युद्ध के लिए इतना ज़्यादा नहीं प्रशिक्षित था। तो आगे से क्या आ गए? अंग्रेज सैनिक आ गए। रानी अकेली थी, शत्रु बहुत ज़्यादा थे। तो होने लगे वार पर वार। युद्ध जो सैनिक थे वो रानी पर वार करने लगे और रानी उन पर वार करने लगी। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। जो रानी थी वो घायल होकर गिर गई। सिंहनी शब्द का अर्थ है शेरनी। यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, सिंहनी। वो शेरनी की तरीके से लड़ रही थी और उन्होंने वीर गति को हासिल करना था। जो बुंदेलखंड में हर महादेव का उद्घोष करने वाले हैं, उनसे हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध में खूब लड़ी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज की नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। जो वो रानी गिर पड़ती है तो वो घायल होकर तभी वो स्वर्ग सिधार जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। तो उनकी जो अभी दिव्य सवारी क्या थी? चिता थी। मिला तेज से तेज, जो रानी थी वो बहुत तेजस्वी थी। जब उन्हें अग्नि दी गई तो वो तेज था जो रानी का, वो अग्नि के तेज से मिल गया और वो उस तेज की सच्ची अधिकारी थी। और जब वो युद्ध कर रही थी तो उनकी उम्र कितनी थी? कुल 23 वर्ष की थी। और वो कोई मनुष्य नहीं थी, वो कोई अवतार थी। और हमें क्या देने आई थी? स्वतंत्रता की जोत हमारे दिल में जगाने आई थी। और वो एक स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। और हमें वो रास्ता दिखा के गई थी और हमें जीवन जीने की कला सिखा के गई थी। हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध में खूब लड़ी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कि रानी आप तो चली गई हैं, लेकिन हम भारतवासी आपको हमेशा याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। कि हमारे दिल में स्वतंत्रता की, आज़ादी की जो जोत है वो हमेशा हमारे दिल में जगा के रखेगा। होवेगा चुप इतिहास, अगर इतिहास चुप हो जाए, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। अगर सारी सच्चाई ख़त्म भी हो जाए, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे कोई झांसी के ऊपर राज्य कर ले, झांसी को अपने कब्जों में कर ले, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद मिट निशानी थी। कि तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जो झांसी का स्मारक है वो झांसी की रानी ही रहेगी।
तो खुद ही उसकी क्या है, एक ना मिटा सकने वाली निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वालों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी वो युद्ध में मर्दों की तरह लड़ी। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में हमने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जाना कि किस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन बलिदान में दे दिया। धन्यवाद।